तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो है कुछ वर्गमूल संख्याओं का हम आज मान बताएंगे आप सबको। तो चलिए चलते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है कुछ वर्गमूल संख्याओं के मान बताना है। आज संख्याओं के मान। तो डियर स्टूडेंट, चाहे आप 8वीं 9वीं के विद्यार्थी हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, आप सबके लिए ये जो है टॉपिक आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया गया है √1 का मान बताइए, कह रहा है √2 का मान बताइए, √3 का मान बताइए, √4, √5, √6, √8, √9, √10, मान लीजिए दिया है √16, √25, √18, मान लीजिए दिया है 9 तो हो गया है, रिपीट हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए दिया है √36, √49, √64, √81। तो ऐसे मान लीजिए कुछ वैल्यू दिया गया है और आपसे पूछेगा कि ये वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, √1 का जो मान है इसको देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 के पावर में 1/2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल को, रूट को जो है, या तो आप ऐसे कह दीजिए या तो इसको 1 के पावर में 1/2 के रूप में भी लिखना, ये लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से चाहे ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बात एक है। अब यहाँ से समझिएगा, अब 1 के, अगर 1 का हम अंडर रूट निकालें तो क्या होता है, 1 ही प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार अगर डियर स्टूडेंट √2 का मान पूछता है तो आपको पता होना चाहिए 1.414 होता है। इसी प्रकार मान लीजिए √3 का वैल्यू दिया गया है तो आपका होता है 1.732। इसी प्रकार मान लीजिए √4 का वैल्यू दिया गया है तो देखिए √4 को 2 × 2 कर दोगे तो यहाँ पर देखिए एक पेयर बन गया है। तो वर्गमूल में क्या होता है कि एक पेयर यदि है तो इसमें से एक पेयर में से एक क्या होता है, बाहर हो जाएगा। तो ये पेयर है 2 का, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से जो है √5 का वैल्यू यदि आपको चाहिए तो ये होता है डियर स्टूडेंट 2.23। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए √6 का वैल्यू चाहिए तो √6 का वैल्यू होता है, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका √2 मल्टीप्लाई √3, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब √2 का मान कितना है, 1.41। ठीक है, और यहाँ से √3 का मान 1.7 है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से √8 का मान देखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। यहाँ से देखिए एक पेयर क्या हो गया, बाहर हो गया, मतलब एक पेयर है ना, तो इसमें से 2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचा, √2। यहाँ से √2 का मालूम है आपको वैल्यू 1.4 होता है,
मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए अंडर रूट 9 का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 3 इंटू 3। तो ये एक पेयर है, इस पेयर में से एक संख्या क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, यही इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 10 का वैल्यू। अब अंडर रूट 10 को लगभग पाई के बराबर होता है, या इसका वैल्यू 3.14 या इसको 22/7 भी कहते हैं। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेशन में रूट 10 का मान क्या होता है, पाई के बराबर होता है, या ये होता है 3.14 के बराबर, या होता है 22/7 के बराबर। इसी प्रकार से अंडर रूट 16 का वैल्यू जो होता है डियर स्टूडेंट, इसको लिख सकते हो, देखिए 4 इंटू 4। तो एक पेयर बन गया। अब इस पेयर में से एक संख्या क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए दिया है अंडर रूट 25 जो क्वेश्चन में है, तो अंडर रूट 25 का यहाँ देखिए इस क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 5 इंटू 5, यहाँ से एक पेयर क्या हो जाएगा, बाहर हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए दिया है अंडर रूट 18 का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ देखिए 3 का एक पेयर है, यहाँ से एक संख्या बाहर हो गया, तो आपका 3√2 मिला। यहाँ से देखिए ध्यान से 3 इंटू √2 का मान आपको मालूम है 1.4 होता है, मल्टीप्लाई कीजिए 4.2 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए दिया है अंडर रूट 36, तो 36 को डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं आप 6 इंटू 6। यहाँ से देखिए एक पेयर बाहर हो गया, मतलब एक पेयर है, यहाँ से एक संख्या क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, तो आपका 6 आंसर मिल गया। इसी प्रकार से दिया गया है अंडर रूट 49, तो डियर स्टूडेंट इसको लिख सकते हो 7 इंटू 7। तो यहाँ से देखिए एक पेयर बन गया है, यहाँ से एक संख्या क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, इसका आंसर क्या मिला, 7। इसी प्रकार से दिया गया है अंडर रूट 64, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट इसको लिख सकते हो आप 8 इंटू 8। तो यहाँ देखिए 8 का पेयर है, यहाँ से एक संख्या बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार देखिए दिया है अंडर रूट 81, इसको लिख सकते हैं देखिए 9 इंटू 9। तो यहाँ से क्या हो गया, एक संख्या बाहर हो गया, तो इसका आंसर क्या मिल गया, 9 हो गया। मान लीजिए वैल्यू दिया गया है अंडर रूट 100। ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10। देखिए यहाँ 10 का क्या हो गया, एक पेयर बना है, यहाँ से एक संख्या क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, इसका आंसर क्या मिल गया, 10 मिल गया। मान लीजिए दिया गया है आपका, यहाँ दिया गया मान लीजिए 600, तो इसका निकालना है आपको। तो ये डियर स्टूडेंट हो जाएगा आपका 100 इंटू 6। यहाँ से 100 का हो गया आपका 10 इंटू 10, और 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पर 10 का एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ 10 हो जाएगा बाहर, ब्रैकेट के अंदर मिला अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट 10 इंटू अंडर रूट 2 का मान मालूम है 1.414, अंडर रूट 3 का मान 1.7 होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए दिया है अंडर रूट 1000, तो इसको लिख सकते हो क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ से देखिए 10 का एक पेयर बना है, यहाँ से एक संख्या बाहर, अंडर रूट 10। अभी अभी बताया गया है कि अंडर रूट 10 का डियर मान होता है लगभग 3.14 के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा 31.4। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वर्गमूल के कुछ वैल्यू को हमने आपको जो है बता दिया है, तो इसी प्रकार से आप इसको निकाल लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।